बुलेटिन में बात करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि भड़के मारकर अक्सरियत का दावा करने वाले धांधली का शोर मचाते हैं। धांधली नहीं, आपकी करतूत आपकी शिकस्त की वजह बनेंगे। आप कश्मीर में फोटोशॉप का ड्रामा करती हैं, आपके वालिद मोदी के रिश्तेदार बनते हैं। फॉरवर्ड कहूटा आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि पर्ची शहजादा कश्मीर में तकरीरें करने आया था। कराची में बारिश के बाद हम जब तबाही पर तनकीद करते हैं तो पर्ची शहजादा कहता है कि बारिश होती है तो पानी आता है। कप्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया तो पर्ची शहजादा अमेरिका जा पहुंचा। इन्हीं के दौर में पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों की बारिश होती थी। कश्मीर का मुकदमा सिर्फ इमरान खान ने लड़ा है। मुराद सईद ने आज ये तमाम बातें कही। कहूटा फॉरवर्ड में जलसे का इनेकाद किया गया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अक्सरियत का दावा करने वाले धांधली का शोर मचाते हैं। धांधली नहीं, आपके करतूत आपकी शिकस्त की वजह बनेंगे। इस वक्त वजीर आजम भी नून लीग का बेटा है, लेकिन फरियाद कर रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि धांधली हो रही है। धांधली नहीं, ये बिल्कुल उस तरह हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पहले हफ्ते में भड़के मारे हो, फिर दूसरे हफ्ते में 2/3 अक्सरियत की भड़के मारो, और जैसे इलेक्शन करीब हो कहो कि धांधली हो गई। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज उनको ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती कि आजाद कश्मीर आके फोटोशॉप तस्वीरें पोस्ट करने कश्मीर से अपनी मोहब्बत पुरानी है। कि एक पर्ची लहरा की भी आया था और बड़ी बातें कर रहा था। जब कराची में बारिश में लोग मरते हैं, अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, इन कमरानों की वजह से सहमत बन जाती है। जब लोग मर जाते हैं हम सवाल पूछते हैं, बारिश आती है तो पानी आता है। जब इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा, जब इमरान खान ने कश्मीर का सफीर बने, जब इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार किया, तो सुनिए, इधर आजाद कश्मीर से 9-11 होकर अमेरिका पहुंच गया। क्यों? आपको पता है कि 469 ड्रोन हमले इनके दौरे हुकूमत में हुए थे पाकिस्तान के ऊपर। कश्मीर जैसे मसले पर अपोजिशन का बचकाना अमल कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है। कौमी सलामती और अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करके हिंदुस्तानी एजेंडा पूरा किया जा रहा है। ये मोदी का एजेंडा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अपोजिशन कश्मीरियों की शेरक पर पांव रखकर अपना मकसद निकालना चाहती है। उस नादान और नाबालग की आदत को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका इस हसास मसले पे मुसलसल बचगाना सियासी अदाकारी, रंगबाजी और शोबाजी इलेक्शन लड़ें। आप कश्मीरियों के वोट के लिए जरूर कैंपेन करें, लेकिन कैंपेन के दौरान अपनी अफवाज और कौमी सलामती के इदारों पे तनकीद करके आप हिंदुस्तान का एजेंडा टोक कर, इसलिए नून लीग ने जो अपने तोपों के निशाने पे वजीर आजम, अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों को रखा हुआ है, वो हमारी कौमी यकजहती और वहदानियत को कमजोर करता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने भी मफाहमत छोड़कर मज़ाहमत की पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया। पार्टी अरकान को हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत कर दी गई। ईद के बाद पार्टी कन्वेंशंस और कॉर्नर मीटिंग्स के इनेकाद का ऐलान भी कर दिया। शहबाज शरीफ खुद 4 सूबों का दौरा करेंगे। मुफाहमत खत्म, मज़ाहमत शुरू। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पर आ गए। हुकूमत के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला। राय के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जारहाना हिकमत अमली तैयार कर ली है और 4 सूबाई सुदूर अहदेदारों को हुकूमत के खिलाफ मुतारिक होने की हिदायत कर दी है। मुंतखब लीगी नुमाइंदों को पार्लियामेंट और दीगर असम्बलियों में जारहाना अंदाज अपनाने से मुतालिक अहकामात दे दिए गए हैं। शरीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि लोड शेडिंग, महंगाई और हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाएं। साथ ही हुकूमत की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं पर एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा मुंतखब लीगी अरकान को हफ्ते में कम अज कम 2 दिन अपने हलकों में रहने की हिदायत कर दी है। ईद के बाद शहबाज शरीफ 4 सूबों का भी दौरा करेंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अदालतों में कैमरे लगे और पता चले कि हो क्या रहा है। हमारी पहले दिन से डिमांड है कि पता तो चले कि इन अदालतों में क्या हो रहा है। LNG केस में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस केस में हमारे खानदान और दोस्तों को मुलव्वस किया गया।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि मरियम सफदर जहां जाती हैं उस शहर और सूबे की बेटी बन जाती हैं। ये बहरूपिये हैं, जहां जाएंगे वहां का रूप इख्तियार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब ने कहा, ये बताएं अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर के लिए कितनी आवाज उठाई। नवाज शरीफ मोदी को दावत पर बुलाते हैं, हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते। हमने तो हर डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, रसीदें भी जमा करवा दी, सब कुछ करवा दिया, लेकिन ये अपने अकाउंट्स का नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवा रहे? ये क्यों भागे हुए हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनकी तारीख है कि ये थे। ये पता लगेगा कि कहां से जो है ये पैसे लेके किस किस एजेंडा के ऊपर जो है वो काम करते रहे। कि कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे। ऐसे बहरूपिये हैं, सिंध जाते हैं तो सिंध की बेटी बन जाते हैं, सवात जाते हैं सवात की बेटी बन जाते हैं। कि आपने अपनी शादी में हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया था। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ पर आप मोदी को खुश करके अपने पार्टनर सज्जन जंदाल को मिलते हैं, तो ये तो इनकी कश्मीर के लिए आलमी वबा कोरोना ने आजाद कश्मीर में खतरे की घंटियां बजा दी। बढ़ती सियासी गहमा गहमी और नॉन स्टॉप जलसों के बाइस कोरोना भी नॉन स्टॉप बढ़ने लगा। वादी में केसेस की शरह 10.5% तक जा पहुंची। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा से एक ही खानदान के 9 अफराद मुतासिर निकले। मुल्क में खतरे की घंटी बज गई। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 3.63% तक पहुंच गई। कराची वालों खबरदार, भारतीय कोरोना वायरस कर रहा है वार। वायरस की खतरनाक किस्म डेल्टा ने लियारी में हमला कर दिया। एक ही घर के 9 अफराद भारतीय डेल्टा वायरस से मुतासिर हो गए। तमाम को लियारी जनरल अस्पताल के HGU में दाखिल कर दिया। तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं, अमला भी अलर्ट है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.63 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला ने। जबकि सरबराह NCOC सितंबर के मुताबिक मुल्क में पहली मरतबा 24 घंटों के दौरान 5.25 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। चीन से मजीद कोरोना वैक्सीन आज इस्लामाबाद लाई जाएगी। मरतबा बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन, एक रोज में 5.25 लाख अफराद को वैक्सीन लग गई। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्विटर पैगाम में बताया, मुल्क भर में एक रोज के दौरान 5,25,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इतनी बड़ी तादाद में शहरियों की वैक्सीनेशन पहली मरतबा हुई। वैक्सीनेशन की रफ्तार मजीद बढ़ाई जाए। रोज 3,90,000 अफराद को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। रवा माह 65 लाख कोरोना वैक्सीन डोज पाकिस्तान लाई जा चुकी है। चीन से वैक्सीन की एक बड़ी खेप आज पाकिस्तान लाई जाएगी। साइनोवैक की 20 लाख खुराकें पाकिस्तान ने चीनी कंपनी से खरीदी है। तवामा कोरोना वैक्सीन की तकरीबन 1.5 करोड़ डोज पाकिस्तान पहुंचेंगी। चीन से 20 लाख साइनोफार्म और 20 लाख साइनोवैक डोज पाकिस्तान लाई जा चुकी हैं। नादरा दफातर में बगैर वैक्सीनेशन आने वालों का शनाख्ती कार्ड न बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। नादरा का मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को जवाबी खत, वैक्सीनेशन की शर्त लाजमी करार देने से इनकार कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन ना कराए, उसे शनाख्ती कार्ड ना दिया जाए। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स का नादरा को खत, नादरा ने भी साफ इनकार कर दिया। जवाबी खत में वाज़ेह तौर पर कह दिया, वैक्सीनेशन कराने के लिए नादरा का शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा शहरी नादरा दफातर में आते हैं। जब तक NCOC या वजारत दाखिला के अहकामात नहीं आते, शहरियों को बिला तफरीक सहूलतें फराहम करते रहेंगे। नादरा ने जवाबी खत में दरखास्त की, इस तरह किसी भी नोटिफिकेशन में शामिल न किया जाए। नादरा ने अपने अमले को दफातर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज पेशावर में मैदान जंग बन गया। पुलिस और मुजाहिरीन की मुठभेड़, आंसू गैस की शेलिंग हुई। हंगामा राय पर 15 मुलाजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक समेत तमाम मुलाजमीन कोरोना रिस्क अलाउंस के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अस्पतालों में मुतादिद सर्विसेज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में धरने का ऐलान कर दिया है। दादागिरी बंद करो, कोरोना अलाउंस बहाल करो। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों में मुतादिद सर्विसेज बंद, मरीजों को मुश्किल। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स समेत तमाम मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। CD अस्पताल के अमले ने काम छोड़कर हड़ताल कर दी। कोविड रिस्क अलाउंस तनख्वाहों के साथ अदा किया जाए। सेक्रेटरी सेहत को बरतरफ किया जाए। अलाउंस की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में डी चौक पर धरने की धमकी भी दे दी। और इस्लामाबाद E11 में जोड़े पर तशद्दुद केस में नए इंकिशाफात सामने आ गए हैं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जोड़े को बरहना करके 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई जाती रही। मुल्जिमान जोड़े पर तशद्दुद भी करते रहे। मुख्तलिफ औकात में ब्लैकमेल करके 11 लाख से जायद भत्ता वसूल किया गया। मुकदमे में
375A की नई दफात शामिल कर दी गई हैं, जिस केस की सजा उम्र कैद या मौत है। इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद के केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुल्जिमान ने जोड़े को बरहना करके 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई। जोड़े को ब्लैकमेल करके 11,25,000 भत्ता भी वसूल किया। पुलिस ने अदालत के सामने सारी कहानी खोल कर रख दी। इस्लामाबाद E11 जोड़े पर तशद्दुद से मुतालिक केस की समाअत हुई तो मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा और दीगर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि मुतासरा जोड़े ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। मुल्जिमान ने लड़के से 6,000 रुपये उसी वक्त लिए, जबकि 11,25,000 रुपये मुख्तलिफ औकात में भत्ते के तौर पर वसूल किए गए। जिस मुल्जिम ने 11,25,000 रुपये भत्ता लिया उसे अभी गिरफ्तार करना बाकी है। मुतासरा जोड़े के बयान में मजीद मुल्जिमान का नाम सामने आया है। 14 से 15 मुल्जिमान थे जिन्होंने 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई। 3 लोगों ने अलग अलग वीडियोस बनाई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान मुतासरा जोड़े के साथ खेलते रहे। मुकदमे में 375A की नई दफात शामिल कर दी गई हैं, जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के डिफेंस में मॉडल गर्ल का कत्ल मुअम्मा बन गया। पुलिस ने कई पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। फार्म हाउस में दोस्तों से झगड़ा ही शक के दायरे में आ गया। डकैती और मज़ामत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। पुलिस ने कातिल की रात का मोबाइल कॉल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। उधर लाहौर में ही शहरियों को एले बहानों से धमकाकर रकू में इटने वाला गैंग पकड़ा गया। मुल्जिमान शफीक, हुसैन, अबू बकर और राशिद ने लाहौर धमाके में एक शहरी के सिम के इस्तेमाल होने का बताकर उससे 25 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान हसास इदारे का अफसर बनकर कॉल करते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शफीक, हुसैन, अबू बकर और राशिद मोबाइल नंबर हैक करके शहरियों का डाटा और बैंक की मालूमात हासिल कर लेते थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। हाफिजाबाद में इंतहाई इंसानियत सोज वाकया पेश आया। सफाक नौजवानों ने 6 साल की मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना दिया। ज्यादती के बाद बच्ची को गड्ढा खोद कर दफन कर दिया गया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए बच्ची की लाश बरामद कर ली। मुल्जिमान शाहिद और उम्र दराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बोल न्यूज़ एक मरतबा फिर मजलूमों की आवाज़ बन गया। प्रोग्राम एक लगारी सब पर भारी में मुजफ्फरगढ़ में बच्चों से जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाक़यात की निशानदेही की गई। वजह पुलिस की नाकिस तफ्तीश को करार दिया गया। IG समेत दीगर मुताल्लिका हुक्काम हरकत में आए। RPO DG खान ने DPO मुजफ्फरगढ़ को केसेस की खुद निगरानी की हिदायत कर दी। DPO हसन इकबाल ने मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को तलब कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में बच्चों से जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात। बोल के प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी की खबर पर एक्शन। IG समेत पंजाब पुलिस के आला अफसरान हरकत में आ गए। 11 जुलाई को प्रोग्राम में अहम मसले की निशानदही की गई। तहसील अलीपुर और जतोई में बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात पर आवाज उठाई गई। बढ़ती वारदातों की वजह पुलिस की नाकिस तफ्तीश को करार दिया गया। IG पंजाब ने मामले का नोटिस ले लिया। RPO DG खान फैसल राना DPO ऑफिस जा पहुँचे। DPO एहसन इकबाल को केसेस की खुद निगरानी की हिदायत कर दी। DPO एहसन इकबाल ने मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को तलब कर लिया। नन्ही उरूसा के मुकदमे की जांच के लिए खुद थाना शहर सुल्तान जा पहुंचे। DPO ने वाज़े किया दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश करके बच्चों को इंसाफ फराहम करूंगा। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं। तर्जुमान संद हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसी जगह सरजानी टाउन पे थोड़ी सी और हमें मदद की ज़रूरत है, और चूंकि वो अगेन वहाँ से ग्रीन लाइन जारी है, और ये इम्पोर्टेंट कंडुइट इसलिए क्योंकि वेस्ट का पानी भी आता है वहाँ पे और सेंट्रल का पानी भी आता है, और मैंने खुद देखा कि बड़ा तेज़ी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ पानी आता है। तो जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, जो कि जब ग्रीन लाइन तामीर की जा रही थी, उस एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को थोड़ा सा इम्पेयर कर दिया गया। जिस तरह उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, उस तरीके से बेहतर नहीं बनाया गया। हमारी तजवीज़ है कि उस नकासी को बेहतर बनाने के लिए उसी बराबर में उसके एक और ड्रेनेज डालने की ज़रूरत है, ताकि वो पानी जो है वो थ्रू हो जाएगा और नागन चौरंगी की आवाम को
न्यू कराची के अवाम को जो तकलीफ होती है उस तकलीफ का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। KMC ने DMC ने इस हवाले से SIDL DCL के साथ एंगेज किया है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस तरह KDA चौरंगी पे उस मसले को हल करने में SIDCL ने हमारी मदद की, चूँकि वहाँ से ग्रीन लाइन जा रही है, उनकी जिम्मेदारी है ये, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि नागन चौरंगी की जगह पर भी वो हमारी मदद करेंगे ताकि शहरियों को हम मेक श्योर करें कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह तारिक रोड की तरफ चले जाइए, शहीद मिलत रोड की तरफ चले जाएं, ये सारे एरियाज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थे। कोरंगी में वीटा चौरंगी के ऊपर पानी जमा हुआ, इंतज़ामिया मौजूद थी, इंतज़ामिया ने यकीनी बनाया कि 2 से 2.5 घंटे में वहाँ से पानी निकाल दिया जाए। रात के लेट आवर्स में मैंने डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का दौरा किया, जहाँ पर गुलबई में पानी जमा होता था, वहाँ पर नई ड्रेनेज डाली गई थी, उसको देखने गए कि उसने किस तरीके से मामले को एड्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आया उस मामले की बेहतरी। फिर हम ऑल द वे हॉक्स बे की तरफ गए, जहाँ पर सिंध हुकूमत ने नई सड़क तामीर की है हॉक्स बे जाने के लिए, सैंडस्पिट जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जगह क्लियर थी, कहीं पानी जमा नहीं हुआ। वेस्ट में मच्छर कॉलोनी के एरिया में थोड़ी सी हमें दिक्कत का सामना हुआ, बिकॉज वहाँ पे अगेन जो सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नॉन एग्जिस्टेंट माजी में रहा है, उसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए जो हमारी लोकल इंतज़ामिया है वो भी मुतहर्रिक है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी मुतहर्रिक है और इंशाअल्लाह उस मामले को भी रिजॉल्व करेंगे। ये सारी बात आपसे करने का मकसद 2 है कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिम्मेदार हुकूमतें जब कोई इस तरह की सिचुएशन आती है वो रिस्पॉन्ड करती हैं और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कल हुकूमती अमले ने, मशीनरी ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया, जिसका फ़ायदा हर शहरी को हुआ।